चालू करो। जय हिंद। आज हम बात करते हैं, अभी एक वीडियो, पिछला वीडियो हमने बनाया रायबरेली का, और समय का थोड़ा विलम्ब हो गया, नहीं रायबरेली में और भी कंटेंट चलते। अभी वर्तमान में हम हैं अमेठी में। अमेठी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये वही अमेठी है जो विरासत की जो सियासत है, इसी अमेठी से शुरू हुआ। और राजनीति में उत्तराधिकार का जो कॉन्सेप्ट आया, जो अवधारणा क्लियर हुई, ये वही अमेठी है। और ये एक छोटा सा गांव है, अमेठी से सटा हुआ गांव है। ये छोटा सा गांव है परंतु ऐतिहासिक गांव है। इस गांव का बहुत अधिक अभिलेख इतिहास में नहीं मिलता है, और ये चीज़ ये दर्शाता है कि ये इस गांव की जो महत्ता है, जो इस गांव का जो इम्पोर्टेंसी है, वो कितनी जटिल और डीपली घुसी हुई है, अंदर है। इसका एक उदाहरण ये देख सकते हैं कि ये वो अमेठी है, और ये अमेठी का वो खेरौना गांव है। आप लोगों से जो उम्रदराज कुछ लोग होंगे वो इस खेरौना गांव के बारे में जानते होंगे, जो 1975 और 76 में जो आपातकाल के दंश को जो झेल चुके, उनके लिए ये मेमोरी में आ रहा होगा कि ये वही खेरौना गांव है जहां पे विरासत की सियासत का प्रारंभ हुआ था। और ये विरासत का जो सियासत की जो शुरुआत हुई थी, वो वर्तमान में जिस रोड पे खड़े हैं, ये वही रोड है। आप ये देख सकते हैं कि भारतवर्ष में जो राजनीति का जो पर्याय, जो कुलीन वर्ग और जो नाना प्रकार की जो चीज़ें कही जाती हैं, वो हम कहना नहीं चाहते हैं, जो क्लासीफाई करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जो बहुत सारी डिफिनीशन देते हैं, उसको ये रोड जो है ये दर्शाता है कि भारत का जो आम आदमी है वो इस विरासत की सियासत और विरासत की सियासत का विरोध करने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट लाने वाले वो लोग भी जिम्मेदार हैं, जो कि धर्म और जाति और नाना प्रकार की बात करके आम आदमी से सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल वोट हासिल करते हैं, और राज सत्ता को हथियाने के बाद फ्री में सब कुछ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और नोटों की गड्डियों से अपनी जेबें जो है वो भरते हैं। और आम आदमी कहाँ है? आम आदमी ये है, ये वही खेरौना गांव है जहाँ से 1976 में आपातकाल का, जिस समय पूरे दुनिया में आपातकाल का चल रहा था, शोर शराबा चल रहा था, ये वही खेरौना गांव है कि इस रोड में श्रमदान किया जा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती जो गांधी जो थी, वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय, उनके जो छोटे सुपुत्र थे, उनके द्वारा इस रोड का श्रमदान किया गया। और भारतवर्ष के जो राजनीतिक पार्टी थी, उसके जो युवा जो संगठन था, जो युवा मोर्चा था, उसके यूथ जितने थे कार्यकर्ता वर्कर, वो इस रोड को बनाने के लिए आए थे, वो श्रमदान कर रहे थे। भावना कुछ भी हो, लेकिन अगर वेलफेयर इमोशंस में वेलफेयर है, जन कल्याणकारी चीज़ें हैं, तो उनकी हमेशा प्रशंसा करनी पड़ेगी। और ये जो रोड है और ये जो गांव है, ये दर्शाता है, कैमरा जूम कीजिए ज़रा, ये वही गांव है जहां की 42 वर्ष तक एक ही परिवार की सत्ता जो रही। और यहाँ अमेठी और इस गांव का ये मान के चलते हैं कि यहाँ का जो प्रतिनिधित्व जो लोग करते रहे, वो प्रधानमंत्री रहे या प्रधानमंत्री से कम, प्रधानमंत्री से इतर वो नहीं थे। फिर भी अगर इस क्षेत्र का और इस गांव का आम आदमी इस तरह से रहने को मजबूर है, तो इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये निशान है सिस्टम के लिए और सरकार में बैठे हुए उन लोगों के लिए, जिनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का कल्याण हो। मंचों से बड़ी बड़ी बात करने वाले, वो राजनीतिक दल कोई भी हो, वर्तमान में सत्ता में हो, जो अपोजिशन में जो बैठे हुए हैं, जो तालियां बजाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। कोई एक दूसरे से कुछ कह नहीं सकता है, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कैसे? अब ये देख लेते हैं कि ये उस खेरौना गांव की बात है जहां पर विरासत की सियासत का प्रारंभ हुआ था। तो ये खेरौना गांव को आज की तारीख में मिला क्या? आप लोग इधर आ जाइए, आप जरा जानकारी कर लेते हैं। आपका शुभ नाम भैया? ओम प्रकाश तिवारी। ये किस गांव में रहते हैं आप? खेरौना। अच्छा, अब आप बताइए, जो हम कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है भैया कि संजय गांधी के पीरियड में तो इसका एक बार
विकास हुआ शुरू हुआ। जी जी उन्होंने स्वयं श्रमदान वगैरह कराया जी, और हम लोग भी जुटे थे इसमें। जी जी लेकिन इसके बाद से फिर ये टूटी सड़कें हुई तो विधायक वगैरह के से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, जी। और स्थिति तो आप देख ही रहे हैं रोड की क्या है। और गांव भी बहुत पिछड़ गया आपका। गांव तो पीछे है ही है। गाँव कि एकदम यहाँ कोई सुनवाने वाला नहीं है कि सुनने अगर न विधायक न सांसद। ये बात आपकी बड़ी अटपटी लग रही है कि आपके इस गांव का या आपके क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व जिन लोगों ने किया वो 42 वर्ष तक तो एक कुटुंब विशेष रहा। हमें कुटुंब विशेष का विरोध नहीं करना है, हम वर्तमान में हों या पूर्व के हों, अगर काम नहीं हुआ हम उनकी सबकी बात करते हैं, उन लोगों की। तो ये क्या है कि जो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के समकक्ष रहे लोगों को ने आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और फिर भी आपका गाँव पिछड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे कि ज़्यादा पछड़ा हुआ है हमारा गाँव। जी जी कि वो लोग कहते हैं VIP अमेठी क्षेत्र है। ये अमेठी यहाँ से कितना है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर है। हाँ। तो आपका गांव अमेठी से कैसे पिछड़ गया? अब ओका तो जोन बात वो लोग नेता लोग जाना, विधायक सांसद जाना किस लिए बिछुड़ गया। आपके सांसद इस समय कौन है? स्मृति ईरानी है। क्या उन्होंने कुछ आपकी नज़र में कुछ काम कराया? हमको तो भाई समझ में कुछ नहीं काम हुआ भाई। और उनके पहले कौन थे? गाँव में तो कुछ नहीं हुआ। गांव में तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इनके पहले कौन थे? इसके पहले जो है कि वो थे रानी गर्मा थी, अच्छा, उन्होंने कोई काम कराया? विधायक थी वो। नहीं, सांसद कौन थे? सांसद राहुल थे, पूरा नाम बताइए। राहुल गांधी। तो उन्होंने क्या कराया? उन्होंने ऐसे ने कुछ नहीं हुआ। कभी क्षेत्र में देखा इन दोनों विधायक जो आपके जनप्रतिनिधि जो सांसद जी हैं वर्तमान में या पूर्व में, कभी आपने क्षेत्र में गांव में घूमते हुए देखा? कभी आए? कभी नहीं, गाँव में नहीं। कभी नहीं आए। अब ये देखते हैं कि सत्ता में बैठने वाले वो लोग जो विरासत की सियासत या राजनीति में उत्तराधिकार की बात करते हैं और वो ये मान के चलते हैं कि हमारे ब्लड में यानी कि हमारे रक्त में ही सत्ता करने का जो गुण होता है वो है, और फिर भी ये उनके आगे सबसे बड़ा सवाल आता है। जो संसद में भी बात करते हैं, जो रैलियों में भी बात करते हैं, वो कोई भी दल हो, उनके लिए इस तरह के घर, उनके लिए इस तरह की। अब ये देखिए शिक्षा के स्तर क्या है यहाँ पे। किस क्लास पढ़ते हो बेटा? किस क्लास पढ़ते हैं आप? 9th पढ़ते हैं। अच्छा, टेबल कहाँ तक आता है आपको? टेबल पहाड़ा कहाँ तक आता है आपको? 15 तक आता है। अब 9th में पढ़ने वाला, अच्छा ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? मैथ का आर्ट लिए, मैथ है, सब्जेक्ट विषय कौन कौन से हैं आपके? मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है और इंग्लिश है। बस 4 विषय हैं। तो सवाल ये आता है, और टेबल पहाड़ा कितने तक? 15 तक आता है। 14 तक सुनाइए, 14 का सुनाइए। तो कहने का आशय विकास का मायने सर्वांगीण विकास है। इस क्षेत्र के जो शिक्षा का स्तर है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्कूल का भी अभाव है और यहाँ पे रोड का भी अभाव है। अब हाईवे वगैरह कुछ बनने लगे। हाईवे एक बना है, ये बाईपास बना है, मायावती पीरियड में इस पास हुआ था। जी जी जी। और इसके बाद जो अब बन गया है, जी जी। और एक रिंग रोड निकाल दिया है। अच्छा, खिरौना की जनसंख्या कितनी होगी करीब? भैया कम से कम नहीं तो 1500 तो होनी चाहिए। 1500 होगी। प्रधानमंत्री आवास वगैरह कुछ आए? अब कॉलोनियाँ मिलती हैं प्रधान। बहन जी, आपको उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला? नहीं साहब, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पता नहीं क्यों नहीं मिला साहब। जानकारी भी नहीं की। वोट देते हैं? वोट तो देने जाते साहब। वोट देने जाते हैं। और सिलेंडर मिले ना मिले या कोई सुविधा मिले ना मिले उसकी कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं। आपको सिलेंडर मिला बहन जी? नहीं सर, हमारे को नहीं मिला, ना ये मिला है ना राशन कार्ड भी ना है। राशन कार्ड नहीं बनाया आपका? नहीं। ये देखिए, ये भारत की सबसे बड़ी मतलब क्या कहें, जो भारत की जो सत्ता जो है उस पर सबसे बड़ा दावा करने वाले और सबसे मजबूत प्रत्याशियों में से एक रहे, वर्तमान में हो या पूर्व में रहे हो, या उनकी विरासत को उत्तराधिकारी के रूप में जो दूसरे भी आए होंगे वो भी सशक्त थे, परंतु आज की तारीख में वो अमेठी है। ये किसी राजनीतिक दल के विरोध की बात नहीं है। वर्तमान में भी उन्होंने कोई काम कराया नहीं होगा। और ये चीज़ है कि ये बहन जी हैं, इनका तो राशन कार्ड ही नहीं बना, और ये सिस्टम में बैठे हुए वो लोग, और सिस्टम में बैठे हुए ये जो अमेठी जनपद के मुख्यालय में बैठे हुए लोग हैं, या लोक भवन और एनेक्सी लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं, या दिल्ली तक में बड़ी बड़ी बातें करने वाले और उत्तराधिकार की बड़ी बड़ी दावे करने वाले लोग,
उनके लिए शून्य है। उनके मुंह पे एक बहुत बड़ी डॉट डॉट कर देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं। बाकी ये जो पब्लिक है उनके लिए एक हमारा ये छोटा सा सवाल यही था। हम इतनी दूर का सफ़र करके सिर्फ इसलिए आए कि ये वो खिरौना गांव है जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती थी। और ये गांव की दशा सामान्य गांव जो होते हैं, इंटीरियर के दूर दराज के जो गांव होते हैं, उनसे कम नहीं है, सेम टू सेम है। क्या कहेंगे, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं? और क्या कहेंगे पिछले अनुभव को लेकर के वर्तमान में जो राजनीति का जो स्वरूप हो गया उसके लिए आप क्या कहेंगे? आप तो नज़र रखते होंगे थोड़ी सी। क्या इसमें कहना है, कोई अंतर नहीं। यहाँ तो ये देख रहे हैं कि वोट लेना है, जीतना है, इसके बाद पब्लिक की कौन सुनने वाला है? पब्लिक पहुँच ही नहीं पाएगी वहाँ तक। अच्छा, यदि आपसे ये कहा जाए कि पहले का लेकर के वर्तमान में, जैसे इस वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य में जितना भी हम देख सकते हैं आप, तो आपके मन में ये कौन सी चीज़ आती है कि क्या ऐसा हो गया या ऐसा होता तो ऐसा हो जाता? क्या चीज़ है आपके दिमाग में? हमें तो ये लगता है कि एक्टिव हैं नहीं लोग, देश सेवा में नहीं बल्कि अपनी सेवा में नेता लगा हुआ है, यही है। नेता कैसा होना चाहिए था आपकी नज़र में? नेता तो संजय गांधी जैसा हमको कोई दिखा नहीं। अभी लोग सुन नहीं पाए, फिर से बताइए। संजय गांधी जी का ऐसा नेता कोई नहीं था। उनका काम ये होता था, अभी देर नहीं जी, कोई एग्जाम्पल बताएंगे? रोड आप जहाँ खड़े हो, जी। ये 24 घंटे में जब वहाँ से चले हैं, जी। हम लोग पीछे थे, जी। तो उन्होंने कहा 24 घंटे में ये रोड बन जाना चाहिए। अच्छा जी। एक इंजीनियर ने कहा इतनी जल्दी कैसे, घूम के खड़े हुए। जी कौन बोला कि नहीं हो पाएगा? जी नौकरी करना है कि नहीं करना है? जी। रात दिन 3-3 रोलर चले हैं, तब ये रोड 24 घंटे में कंप्लीट मिला। ये जिस दृष्टांत का चाचा जिस दृष्टांत की बात कर रहे हैं वो नवंबर 1976 की बात है, जब इस गांव की 3 रोड, उन 3 रोडों में से एक रोड ये है जहां पे श्रमदान हुआ था खिरौना की, और यहीं से राजनीति की एक शुरुआत होने जा रही थी। जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के जो छोटे सुपुत्र थे उन्होंने स्टार्ट किया था। नए लोगों को तो पता ही नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को। हाँ। परंतु आप जैसा कह रहे हैं कि वो अगर होते तो शायद नक्शा जो होता वो दूसरा होता। नक्शा दूसरा होता, इसमें दो राय नहीं। तो पावरफुल जनप्रतिनिधि के होते हुए भी कोई फर्क पड़ा नहीं आपके क्षेत्र में? पावरफुल हैं तो क्या बताऊं, हम तो आपसे बता रहे हैं कि वो उस जैसा पीरियड फिर देखा नहीं। और जितने कार्य हो रहे हैं जी। संजय गांधी के बनाए हुए नक्शे पे हो रहे हैं। अच्छा। जो कुछ हो रहा है 2 आना 4 आना। तो ये अमेठी का खिरौना है और यहीं से विरासत की जो सियासत है वहीं से आरंभ हुआ था। और चाचा हैं वो अपने अनुभव से अपनी बात कह रहे हैं कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए तो किस तरह से होना चाहिए, और जो थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है वो किस रोड मैप के आधार पे हो रहा है। तो हमारी ये छोटा सा प्रयास रहा। ये खिरौना वही है जो अभी भी एक गली में हम खड़े हुए हैं, परंतु जितना भी भ्रमण किया है ये गाँव सबसे पिछड़ा गाँव है। ये वर्तमान के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी है, और जो पूर्व में हैं और जो आना चाहते हैं उनके लिए भी है कि आप कुछ काम कराइए, नहीं तो संसद में और जनसभाओं में बात करने से कोई बात बनने वाली नहीं है। यहाँ के लोगों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसी के साथ आप लोग इसमें कमेंट करें हमारी ये रिपोर्ट कैसी रही। भारत भाग विधाता के लिए अमेठी के खिरौना गाँव से जय हिंद।